हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि ऑप एम्प से रिलेटेड है। आज हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के बारे में बात करेंगे और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो होता है वो किस तरीके से जो ऑप एम्प का जो गेन है उसको इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन सर्किट्स की बात करते हैं तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को कंट्रोल करना। क्योंकि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मैं मान लेता हूं आपके लिए एक और अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें पता है कि जब भी हम आइडियल एम्पलीफायर की बात करते हैं, तो आइडियल एम्पलीफायर में हमें पता है कि हमने दो इनपुट सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करने होते हैं, V1 और V2। तो आइडियल एम्पलीफायर में सभी की सभी कंडीशंस आइडियली होनी चाहिए। मींस कि यहाँ पर हमने कोई सिग्नल दिया है या नहीं दिया, या दोनों इनपुट सिग्नल्स या दोनों टर्मिनल्स के सिग्नल को हमने शॉर्ट कर दिया है या ग्राउंड कर दिया है, उस कंडीशन पे हमारे पास आउटपुट टर्मिनल जो V आउटपुट टर्मिनल जो पिन नंबर हमारा 6 है, यहाँ पे V आउटपुट वोल्टेज 0 जनरेट होना चाहिए इन केस ऑफ आइडियल एम्पलीफायर। तो जब भी हम आइडियल एम्पलीफायर की बात करेंगे, आइडियल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वहां पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि हमने अभी कोई इनपुट दिया ही नहीं, तो आउटपुट वोल्टेज भी इस कंडीशन में हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ये आइडियल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो अब आते हैं हम प्रैक्टिकल एम्पलीफायर की तरफ। तो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में क्या सिनेरियो रहता है, तो आइडियल एम्पलीफायर में हमने देख लिया, तो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में क्या सिनेरियो रहता है कि जब हमने कोई इनपुट अभी हमने दिया ही नहीं, मान लीजिए टर्मिनल नंबर V1 और V2, इन दोनों टर्मिनल्स पर अभी हमने कोई इनपुट सिग्नल दिया ही नहीं है, स्टिल वी आर गेटिंग सम आउटपुट वोल्टेज। तो यहां पर V आउटपुट जो वोल्टेज दैट इज नॉट इक्वल टू 0 इन केस ऑफ प्रैक्टिकल एम्पलीफायर्स। प्लीज नोट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिकल एम्पलीफायर्स जो प्रैक्टिकल सर्किट्स की बात करते हैं, प्रैक्टिकल ऑप एम्प सर्किट्स की बात करते हैं, जब भी हम ऑप एम्प को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी हमने कोई इनपुट सिग्नल दिया ही नहीं V1 और V2 टर्मिनल पर, स्टिल वी आर गेटिंग द आउटपुट वोल्टेज। इट मींस दैट देयर इज सम सर्टेन फाइनाइट आउटपुट वोल्टेज वी आर गेटिंग। जबकि आइडियल कॉन्फ़िगरेशन में क्या था कि हमने देखा था कि हमारे लिए क्या अचीव हम करना चाहते हैं कि जब हमने कोई सिग्नल दिया ही नहीं है तो आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 पर ही रुकना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 ही आना चाहिए। बट वो यहाँ प्रैक्टिकल एम्पलीफायर्स में सेटिस्फाई नहीं होता। ओके, तो अब हम क्या करते हैं जनरली, तो इस प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है, तो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के केस में हम क्या करते हैं जनरली कि हम अपने प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में हम यहाँ पर इनपुट पर यहाँ पर एक वोल्टेज एक सिग्नल हम अप्लाई कर देते हैं एक तरीके से। मींस अगर हम यहाँ पर दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक वोल्टेज सिग्नल हमने अप्लाई कर दिया, जिसको बोला हमने इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट एक स्मॉल अमाउंट का सिग्नल होता है जो हमने इनपुट साइड पे अप्लाई करना होता है, किस लिए, जस्ट टू मेक द V आउटपुट वोल्टेज टू 0। क्योंकि अभी हमारे प्रीवियस केस में हमने देखा था कि ये आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 नहीं हो रहा था, तो इसको हमें 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इनपुट साइड पर एक सिग्नल अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई अ वोल्टेज सिग्नल एट द इनपुट साइड ऑफ द टर्मिनल नंबर 1 और 2 के अक्रॉस, so that to make the output voltage to equal to 0. Okay, so this is the way we define the input offset voltage. तो वो सिग्नल हमने अप्लाई करना है जो हमारे आउटपुट वोल्टेज को 0 के पर ट्यून कर पाए। So this is the way we define generally a input offset voltage. आई होप यहां पर सभी को समझ में आ गया होगा कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का क्या मीनिंग है। और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जब भी आप डेटा शीट्स कुछ देखेंगे, LM741 का डेटा शीट आप चेक करेंगे, LM741 you will find it to be up to a 5 millivolt सिग्नल, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज सिग्नल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम जनरली जो हमारे ऑप एम्प हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन उसको हमने जनरली किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं यूज करने के लिए। तो ऑप एम्प जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है हमारा, जनरली उसे हम 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है हमारा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है हमारा क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों को 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं किस तरीके से हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। आइए, तो पहले हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में हम पता है कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ये 3 पॉसिबल अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे दिखाए हैं कि इन 3 पॉसिबल अरेंजमेंट में हम अपने जो है ऑप एम्प को हम यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके से हमने लगाना होता है, मीन्स पहले एक हो गया हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स हमने एक जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, एक हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने यहां पर एक सिग्नल अप्लाई अपने यहां पर किया V1 एक सिग्नल अप्लाई किया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। मींस पिन नंबर आपका 3 हो गया एक तरीके से, पिन नंबर 3 पर आपने एक सिग्नल यहां पे अप्लाई किया। यहां पे सिग्नल अप्लाई करने के बाद प्लस VCC एंड माइनस VCC आप सर्किट में लगाएंगे और उसके अक्रॉस आपको V आउटपुट वोल्टेज मिलेगा
A into में V1, where A is your open loop gain of your amplifier. Okay, amplifier LM741 IC. So this is the way you can connect your LM741 into open loop configuration for non-inverting amplifier. Means whatever signal you will apply here, that signal will remain in phase here. So you will directly get here one amplified signal that will be available here, and that will remain in the सेम फेज. ओके, सेकंड केस है हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मींस जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल, जिसे हम इन्वर्टिंग पिन बोलते हैं, इन्वर्टिंग पिन. तो इन्वर्टिंग पिन पर दोबारा से हम यहाँ पे एक सिग्नल अपना अप्लाई करते हैं. ओके, एंड द सेम सिग्नल, द आउटपुट पे जो सिग्नल हमें यहाँ मिलता है एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है, बट दैट सिग्नल विल बी आउट ऑफ फेज. दोनों का जो फेज होगा सिग्नल्स का, इनपुट सिग्नल वी इन एंड वी आउटपुट, जो सिग्नल हमें यहाँ पे मिल रहा है. ओके, दिस इज वी इन हेयर एंड हेयर यू विल मेक ए टाइम टी. तो हेयर यहाँ पे जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आउट ऑफ फेज मिलता है दूसरा. और हमें इनपुट सिग्नल जो हमें अप्लाई करना, वो हमने पिन नंबर 2 के अक्रॉस हम अप्लाई करते हैं. यहाँ पे प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी का हमें फिर से ध्यान रखना है. तो दिस इज द वे वी कैन यूज ऑप एम्प इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन. थर्ड, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है. हमने एक टर्मिनल पे सिग्नल अप्लाई किया है, हमने दूसरे टर्मिनल को ग्राउंड रखा है. एक चीज का ध्यान रखना है दोनों केस में, हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में भी और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में भी आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है. थर्ड आते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन में ओपन लूप ऑप एम्प जो हमारी LM741 IC है, उसको हम तीसरा जो अरेंजमेंट हम यूज कर सकते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन के अरेंजमेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं. मींस कि हमने इनपुट साइड में हमें डिफरेंस सिग्नल एक अप्लाई कर रहा है. मींस यहाँ पे पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3, ओके, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 है जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल है हमारा, जो इनपुट पिन है. इन पिन्स के अक्रॉस हम एक डिफरेंस सिग्नल VD अप्लाई करते हैं, V1 माइनस V2. इस डिफरेंस सिग्नल का जो एम्पलीफाइड वर्जन है वो हमें आउटपुट पर मिलता है, यहाँ पर V आउटपुट मिलेगा. ओके, तो हम अपने जो ऑप एम्प जो IC है उसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका मतलब दोनों टर्मिनल्स में हम एक डिफरेंस सिग्नल को भी अप्लाई करके हम आउटपुट पर एक एम्पलीफाइड फॉर्म में देख सकते हैं. ओके, मीन जितना ज्यादा यहाँ पे स्मॉल सिग्नल, डिफरेंस सिग्नल जितना स्मॉल रहेगा, उतना ही हमें एम्पलीफाइड आउटपुट हमें मिलने के, उतना ही हमें आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल आउटपुट पर प्राप्त होगा. ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को ये जो अरेंजमेंट मैंने बताया ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा. आगे हम चलते हैं कि क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके से हम अरेंज करते हैं. तो ये है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके से हमने अपने ऑप एम्प को अरेंज करना होता है. तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं कि इन्वर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन मींस कि हमने इनपुट सिग्नल जो हम अप्लाई कर रहे हैं, इन्वर्टिंग सिग्नल मींस इनपुट सिग्नल एक तो हमने अपना जो है नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई करना है, जिसे इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं. एक R1 रेजिस्टेंस इनपुट पर, सो ये इनपुट सिग्नल है हमारा. और आउटपुट और इनपुट के बीच में, इनपुट टर्मिनल्स के बीच में आउटपुट और जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल, दोनों के बीच में एक फीडबैक रेजिस्टेंस RF लगाया है. ओके, इस तरीके से इस अरेंजमेंट में हमने इस्तेमाल करना है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए. सेकंड हमने इस्तेमाल करना है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल करना है. नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या करेंगे हम दोबारा से कि हमने जो इनपुट सिग्नल अपना जो हम अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई इट टू बी अ वन योर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. पिन नंबर जो हमारा पॉजिटिव पिन है, जिसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, वहां पे अप्लाई करेंगे. और फिर से वही हमने जो हमारा जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है और आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में एक फीडबैक रेजिस्टेंस RF कनेक्ट करेंगे और इनपुट पे इधर एक सोर्स रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट करेंगे. तो दिस इज द वे वी विल कनेक्ट और वी विल यूज ऑप एम्प इन 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस. ओके, हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इंपैक्ट्स द गेन ऑफ द ऑप एम्प. ओके, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो ऑप एम्प के गेन को किस तरीके से इंपैक्ट करता है. जो अभी हमने प्रीवियस जो अभी कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस करे, उसमें से एक कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए मैं एक क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं और उसका इस्तेमाल करेंगे एंड देन वी विल सी कि किस तरीके से ये हमारे जो है गेन को इंपैक्ट करता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. तो पहले मैं एक केस लूंगा, एक केस मैं यहां बना देता हूं, केस नंबर 1, और एक केस मैं यहां ले लेता हूं, केस नंबर 2. एक केस में हम लेंगे कि हमारा जो ऑप एम्प है, ऑप एम्प इज ऑफसेट फ्री. ठीक है, एक केस हमने मान लिया ऑप एम्प इज और ऑफसेट फ्री, हमने ये मान लिया है. ऑप एम्प, ये हमने जो ऑप एम्प अपने यहां पे लिया, दैट ऑप एम्प इज ऑफसेट फ्री. ओके, मींस ये आइडियल ऑप एम्प एक तरीके से हमने अज्यूम कर लिया, ये आइडियल ऑप एम्प का हमने केस अज्यूम कर लिया यहाँ पर. तो हमने क्या किया, ये जो हमने डायग्राम अपना जो है पे ड्रॉ कर लिया. यहाँ पे ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस RS 1 किलो ओम ले लिया हमने. फीडबैक रेजिस्टेंस RF जो हमने दिखाया था
लास्ट डायग्राम में, दैट इज 200 किलो ओम हमने यहाँ ले लिया है, वी आउटपुट ले लिया है. लेट मी राइट सम इक्वेशंस फॉर दिस, फॉर द एनालिसिस. तो हमने पता है यहाँ पर जो एक वोल्टेज हमने अज्यूम किया यहाँ पर ग्राउंड वोल्टेज, तो यहाँ पर एक वोल्टेज मैं भी अज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ ये ग्राउंड पर है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक वोल्टेज मैं अज्यूम कर लेता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोला VIOS, VIOS यहाँ, ठीक है. इसको एक वोल्टेज मैंने नाम अज्यूम कर लिया, ये इस वाले टर्मिनल पर, इस टर्मिनल पर मैंने एक वोल्टेज अज्यूम कर लिया VIOS. ओके, VIOS जो हमारा है वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एक मैंने अज्यूम कर लिया. तो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आइडियल केस है हमारा, तो ये एग्जैक्टली जीरो ही होगा. तो Vin माइनस VIOS डिवाइडेड बाय सोर्स रेजिस्टेंस RS, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ सोर्स से यहाँ से एक इनपुट करंट जाएगा हमारा I1, और यहाँ पे इनपुट में जो ऑप एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या बहुत इनफाइनाइट होता है, तो देयर विल नो फ्लो ऑफ करंट इनसाइड दिस ऑप एम्प, सो द करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, एंड देन हियर विल बी अ करंट I2 करंट. सो वी कैन राइट फर्स्ट Vin minus VIOS by RS equal to VIOS minus V output, that will be equal to divided by 200 kilo ohm. Okay, so then you can write Vin that is equal to, हमने क्या लिया 20 मिली वोल्ट माइनस VIOS जीरो है हमारा, RS इक्वल टू 1 किलो ओम है, वी कैन राइट, एंड VIOS यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस V नॉट दैट 200 किलो ओम, यू कैन राइट इट. तो किलो ओम से किलो ओम कट जाएगा आपका, और आप इसे सोल्व कर देंगे यहाँ पर, देन V आउटपुट you can find it out, that will be equal to your 20 millivolt into में 200, and that will be equal to minus of V naught, and V naught will be equal to your, it will be your equal to 4 volt. Okay, 2 into 2, and it will be 4 volt. V out equal to 4 volt, and gain will be equal to V out by V in, and that is 4 volt divided by V in equal to 20 millivolt, and it will be equal to your 2, and that will be 1000, that is divided by 2, it will be 200. So gain will be equal to 200 in this arrangement when we assume the case of the op amp is offset free. Okay, now let's see the another case here. So when we are assuming some input offset voltage applied, so impact of input offset voltage हम यहाँ देख रहे हैं कि input offset voltage का क्या impact होता है कि जब हम input offset voltage अपने सर्किट में हम अप्लाई करते हैं. ये हमारा केस हो गया, यहाँ पे हम पहले डायग्राम अपना ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं हमने लिया यहाँ पे, और यहाँ हमने इनपुट सिग्नल हमने अप्लाई किया अपना 20 मिलीवोल्ट का एक सिग्नल हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया. ओके, और इसको यहाँ कर दिया आउटपुट पिन से. तो ये हमारा एक ऑप एम्प हो गया, हमारा ऑप एम्प का अरेंजमेंट LM741. ओके, तो ये जो ऑप एम्प है दैट इज अ प्रैक्टिकल ऑप एम्प केस, प्रैक्टिकल ऑप एम्प केस है हमारा. ठीक है, यहाँ पर हमने VIOS एक हमने इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ पे, और हमने इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का एक वैल्यू मान लिया यहाँ पे 5 मिली वोल्ट मान लेते हैं. ओके, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इक्वल 5 मिली वोल्ट. सो दिस विल बी इक्वल टू, करंट यहाँ से मूव कर रहा होगा, करंट यहाँ से I1, और फिर यहाँ से करंट जाएगा इस तरीके से इस वाली डायरेक्शन में I2. तो वी डायरेक्टली वी कैन राइट I1 इक्वल टू I2 हम लिखेंगे पहले, और फिर हम लिख सकते हैं 20 मिली वोल्ट माइनस VIOS divided by input resistance 1 kilo ohm, that will be, then after it will be equal to, इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में VIOS minus we can write V naught divided by 200 kilo ohm. Okay, so 20 millivolt minus VIOS 5 millivolt divided by 1 kilo ohm, that will be equal to 5 millivolt minus V naught and divided by 200 किलो ओम. तो किलो से किलो कट जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन व्हाट वी आर हैविंग, इट विल बी 15 मिली वोल्ट इनटू में इट विल बी 200, एंड दैट इट विल बी इक्वल टू 5 मिली वोल्ट माइनस V नॉट. ओके, सो फाइनली व्हाट वी आर हैविंग 15 इंटू में 2,
that will be 3000 into में 3000 millivolt minus 5 millivolt equal to minus V naught. So V naught will be finally V naught will be equal to what we are getting. V naught will be equal to we are getting 2995 millivolt. Okay, so the gain will be equal to 2995 millivolt divided by, that is output by, gain will be equal to your output by input, and input what we apply, 20 millivolt. Okay, so you can just cancel out, it will cancel out, or you can write it equal to 299 divided by 20. So once you will be solving it, it will be coming equal to 149.7. okay, so your gain in this case, gain equal to your 149.7. okay, so the gain, your gain, so gain is reduced. The gain of your op-amp has been reduced just due to the presence of an input offset voltage. Okay, that's the impact of an input offset voltage. So in the next section we will see how this input offset voltage impact of this input offset voltage can be minimized. Okay, नेक्स्ट एक और पैरामीटर था जिसके बारे में हमें बात करना था, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हम डिफाइन करते हैं, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को देख लेते हैं। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है फटाफट। द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज द डिफरेंस बिटवीन द डीसी वोल्टेज प्रेजेंट एट द टू आउटपुट टर्मिनल, द डिफरेंस बिटवीन द टू आउटपुट टर्मिनल वोल्टेजेस और एट द आउटपुट टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। व्हेन द टू इनपुट टर्मिनल्स आर ग्राउंडेड, सो जब हमारे दोनों के दोनों इनपुट टर्मिनल्स ग्राउंडेड है, उस टाइम पे जो आउटपुट पर जो वोल्टेज मिल रहा है उसे हम बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी डिफाइन द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। सो आई हैव डिस्कस्ड, हमने बात कर ली है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के बारे में बात कर चुके हैं, हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज के बारे में बात कर चुके हैं। ओके, तो गाइज अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और any type of concern, please write the comment to us so that we will be happy to address your query. Thank you so much for listening us.